देखते हैं आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं। किसी का भी नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिल जाए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे, ऐसी हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं। आपके सामने दो ऑप्शन हैं, बहुत खूबसूरत से। आपको एक ऑप्शन चुन लेना है, अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करके एक ऑप्शन चुन लीजिए अपने मन को शांत करके, और फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप से पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है वो आपसे पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, रेड कलर का रोज़। जिस किसी ने भी चुना है उनके लिए क्या है आज की रीडिंग। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो हमको लग रहा है वो है फायर साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 28 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 23 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जन्म की तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें, बर्थ मंथ हो सकता है मई, सितंबर, जुलाई, फरवरी, नवंबर और जून। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर यू, के, जी, एस, ओ, सी, ए, एम, डब्ल्यू और वाई। ये नेम के इनिशियल है, आपके पर्सन के हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे दूरियां बना चुके हैं। जी हाँ, दूरियां बना चुके हैं, बात नहीं करते हैं और बहुत कम बात करते हैं। करते भी हैं तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ, सुबह आपने अगर फ़ोन लगा लिया तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट हो जाएगी, बस। बहुत काम की बातें, बहुत फॉर्मेलिटी दिखती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो दिल से आपसे बात करना भी चाहते हैं। और बहुत दिन हुए बहुत सारे लोगों के लिए कि उनके पर्सन ने बिल्कुल ही उनसे दूरियां बना ली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि उनके पर्सन जो हैं किसी और से अपनी शादी कर चुके हैं या शादी का वादा कर चुके हैं। जी हाँ, और इसीलिए इन्हीं बातों को आपके साथ शेयर ना करना पड़े तो आपसे बात करना बंद कर दी है। तो जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि इन्हें आपका एक बार भी ख्याल नहीं आता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल। इनको कोई मतलब नहीं कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, आपको कितना दुख हो रहा है। अगर आप इनके सामने अपना बात बताएं, अपने दिल की बात बताएंगे, तो हो सकता है ये ऐसा भी कह दें कि अपना दुखड़ा मत रो मेरे सामने, ऐसे आंसू मत बहाया करो मेरे सामने। तो इस तरह से बहुत हार्टलेस हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पत्थर का दिल हो गया है और उन्हें आपकी फीलिंग से जैसे बिल्कुल भी मतलब ना रहा हो। इस तरह से बिहेव कर रहे हैं अभी आपके साथ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप दूसरी तरफ उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। कितने ही अच्छे लोग हैं दूसरे जो आपको अपना लव ऑफ़र देने को बैठे हैं,
बहुत सारे लोग हैं आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आपकी सामने आपके बहुत सारे ऑफ़र हैं, लेकिन आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें चुना है और अब आपने फ़ैसला कर लिया है कि आप किसी और के लिए कोई जगह नहीं रखते अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, आपका दिल मानता ही नहीं किसी और के साथ आप आगे बढ़ें, इस तरह से आपकी एनर्जी है। वहीं आपके जो पर्सन हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान की है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो आपकी फीलिंग नहीं समझते हैं। उन्हें आपकी किसी भी बात से अभी कोई ऐसा लगाव नहीं रह गया है, क्योंकि ये किसी और के साथ आगे हो बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते में बाहरी लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट है। दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो अपने दोस्तों की। फैमिली है तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपनी फैमिली के लिए, और अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होना कोई ख़राब बात नहीं है। पर एक रिश्ता जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था और उसे बिल्कुल ही अनदेखा कर दें, तो ये भी सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं वो। और अभी जो लोग थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए थे, आपसे दूरियां बना ली थी, अब उनकी हालत कुछ इस तरह से हो रही है कि उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा मिल गया है। जी हाँ, उनका दिल टूटा है कहीं से। तो आपके जो पर्सन की एनर्जी अभी प्रेजेंट में, आज के समय में, उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से दिख रही है कि अब वो बहुत दुखी हैं। जी हाँ, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हाँ, उन्होंने ही गलती की थी और अब उन्हें सज़ा मिल रही है उनके बुरे कर्मों की। उन्होंने कर्म ऐसे किए थे कि ईश्वर ने जैसे उनके साथ अब वही सारी चीज़ें दोहरा दी हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया था आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने क्या गलत किया था, और अब दिल ही दिल में उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे जाके माफ़ी मांगे। उनने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए माफ़ी मांगे। वो आपसे कुछ भी करके माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको ही अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहते हैं। वो जो थर्ड पार्टी जिसके लिए आपको उन्होंने छोड़ दिया था, अगर वो शादी भी कर चुके हैं उससे, तो वो खुश नहीं हैं। तो आपके जो पर्सन है अभी आपसे दूर होकर बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। अब वो आपके सामने किस मुंह से आए, ये सोच रहे हैं। ये सभी के पर्सन की यही एनर्जी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो भी यही एनर्जी है कि अब आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, अब आपके पास किस मुंह से आए। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें कैसे भी करके अब ऐसा महसूस होने लगा है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, वो आपके बिना ज़िंदगी में कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे उनकी सारी खुशियाँ उनसे रूठ गई हैं जब से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आपने जो भी मांगा है ईश्वर से, आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। अब वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये फासले दूर कर पाएँ वो, ये अब उनके हाथ में नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी फीलिंग की कद्र नहीं की थी, और अब उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि वो आपके पास आएँ और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। अब उन्हें उसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो बहुत खुश है, मेरा पर्सन तो फ़ोटो डालते रहते हैं, वो फेसबुक पर बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, मेरे से दूर होकर भी खुश हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिखा कुछ और रहे हैं, हकीकत कुछ और है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। तो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी ऐसी ही है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपके पास कोई ना कोई मैसेज ज़रूर भेजने वाले हैं। तो खुश रहिए और उनका ख्याल रखें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना करें।
लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, उनका काम ही है कहना। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं लोगों से, क्या बात करते हैं और आपसे दूरियां बनाकर वो किस हाल में हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का, पैसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है इसकी एनर्जी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी यहाँ पर कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 15 तारीख, किसी भी महीने की 27 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख और 17 तारीख। ये किसी भी महीने की हो सकती है, आपकी, आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात कर लें दोस्तों। बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, मई, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, मार्च, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लें तो नेम के इनिशियल में फर्स्ट लेटर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है डी, आर, एच, वी, टी, एल, एफ, पी। ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आपके जो पर्सन है अभी आपसे दूरियां बना ली हैं उन्होंने, बहुत बर्डन है पर उनके दिल पर ऐसा बोझ है। हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी ऐसी आ गई थी, कोई मजबूरी उनकी ऐसी थी कि उन्हें आपसे दूर होना पड़ा, और अब उनकी ज़िंदगी से जैसे कि हंसी रूठ गई है, खुशियाँ चली गई हैं कहीं रूठ कर। अब कोई वजह नहीं है कि वो मुस्कुराएं। बहुत मिस करते हैं आपसे दूर होकर, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ ऐसी मजबूरी थी उनकी कि उन्हें आपसे दूर होना पड़ा। हो सकता है इंटरकास्ट इशू है, हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू था, और फैमिली की वजह से जहाँ फैमिली ने कहा वहाँ उन्हें शादी करना पड़ी। लेकिन वो मजबूरी में की गई उनकी गलती अब उन्हें खुश नहीं रहने दे रही है। वो आपको हर पल याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। आपके बिना एक एक पल गुजारना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के वो कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि अब उन्हें घुटन सी हो रही है। अब उन्हें इस रिश्ते से, जो उन्होंने नया रिश्ता बनाया है, उससे घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है इकट्ठी, बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है उनके चारों तरफ, और अब वो सही डिसीज़न भी नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए। वो किसी मजबूरी के चलते उन्होंने शायद आपसे दूर होने का फ़ैसला लिया था, और अब बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वजह से। आपसे दूर होकर वो कभी खुश नहीं रह सकते, उन्हें एहसास हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है उनका बहुत बुरा हाल है आपसे दूर होकर। उन्हें कभी भी आपसे दूर नहीं होना था, और उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। पर वक्त के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी। वो हालात कुछ ऐसे हो गए कि लोगों ने, हो सकता है किसी के एहसान के तले वो दबे हुए थे, और इसलिए उन्हें शायद ऐसा करना पड़ गया। तो आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मजबूरी में लिया गया फ़ैसला अब उनके गले की हड्डी बन गया है। अब वो
कुछ भी करके इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने शादी कर ली है और अब वो आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर वो आपके पास चले आएं। जी हाँ, पर ये करना आसान नहीं लग रहा है और इसी वजह से उन्हें घुटन महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। आपसे दूरियां बनाकर वो किस कदर परेशान हैं आपको शायद एहसास हो रहा होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा यही एनर्जी आ रही है कि वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुशियाँ मांग रहे हैं ईश्वर से, और उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, और ईश्वर से बहुत माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलती के लिए। पर अब भी वो आपके पास आ नहीं पा रहे। हो सकता है कि कुछ समय उन्हें मिले और फिर वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। हो सकता है वो मेडिटेशन करना शुरू करें सबसे पहले, तो उसके बाद उनकी एनर्जी कुछ बैलेंस हो और फिर वो शायद सही और गलत का फ़ैसला ले पाएँ, अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे थे और दूसरों ने भी उनकी कदर नहीं की, दूसरों ने भी उनको समझना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी किसी फीलिंग की किसी ने कोई परवाह नहीं की। वो सिर्फ़ दूसरों की कहे अनुसार चलते गए और वो जहाँ पहुँच गए वो वहाँ पर पहुंचकर बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं समझता, जहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उनका हाथ थाम के कहे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसा कोई भी नहीं उन्हें मिल रहा है, और ऐसे आप थे तो आपसे वो दूर हो गए। इस वजह से अभी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है। अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो आपके साथ कहीं अकेले में जाकर आपको सब अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री